नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सीएम के गृह जिले में पुतला जलाने पर झड़प, माहौल तनावपूर्ण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में गांधी चौक पर बर्खास्त कांग्रेसी विधायकों और आजाद विधायक आशीष शर्मा का पुतला जलाने को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। केसीसी बैंक चेयरमैन एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी चौक पर बर्खास्त विधायकों और आजाद विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यहां पर 2 बर्खास्त विधायकों और आजाद विधायक का पुतला जलाए जाने को लेकर झड़प शुरू हो गई। हिमाचल सियासी संकट को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी का बीजेपी पर तंज, बोले ऑपरेशन लोटस हुआ फेल। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वहां बीजेपी की ऑपरेशन लोटस वाली राजनीति बुरी तरह से विफल रही है और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने सही समय पर अपनी सही फैसला लेकर सरकार को बचा लिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल में बीजेपी की राजनीति ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से विफल रही है। आप रात को सोएंगे और सुबह सरकार गिरी मिलेगी, जयराम ठाकुर का बड़ा संदेश। भाजपा नेता ठाकुर ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह, पत्नी और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह को जलालत के दौर से बाहर आने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, जब सोनिया गांधी नहीं सुन रहे थे, जब राहुल गांधी नहीं सुन रहे थे, जब प्रियंका गांधी नहीं सुन रहे थे, आखिरकार हमने सुन लिया और स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा एक नहीं कई दिनों से थी। उन्होंने विधानसभा के कई सदस्यों से नाराज होने का भी दावा किया। क्रॉस वोटिंग करने वाले काले नाग। हिमाचल प्रदेश की राजनीति पल पल बदलती दिख रही है। विक्रमादित्य सिंह के कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने पर सीएम सुक्खू ने कहा, कुछ एमएलए कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं, इसलिए विक्रमादित्य उनसे मिलने गए थे। इसके साथ ही सुक्खू ने कहा, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के बागी विधायक काले नाग हैं। कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत सरकार गिराने की कोशिश की है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। कैबिनेट मीटिंग बीच में ही छोड़कर चले गए विक्रमादित्य। हिमाचल सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। कैबिनेट की मीटिंग को बीच में छोड़कर विक्रमादित्य सिंह चले गए। बताया जा रहा है कि वह देर रात पंचकुला के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने 6 अयोग्य विधायकों से मुलाकात की है। कांग्रेस पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और सुक्खू सीएम है। सभी विधायक 5 साल तक कांग्रेस सरकार चाहते हैं। यहाँ कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है। हिमाचल में रेड ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश, बर्फबारी बढ़ाएगी मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग ने सूबे में 3 दिन तक मौसम के खराब रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश और बर्फबारी का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके संकेत भी नजर आने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमाचल में 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर्स को लैपटॉप के लिए मिलेंगे 25,000 रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर्स को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए नकद देने का निर्णय लिया गया। बैठक में 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को अस्पताल में निःशुल्क उपचार का फैसला भी लिया गया। बजट भाषण में सीएम की ओर से की गई कई घोषणाओं के अनुसार कंप्यूटर शिक्षकों, एसएमसी शिक्षकों, मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 1 अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। हिमाचल सरकार बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में लिस्ट हो रही तैयार। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में 2 दिन से चल रहे घटनाक्रम और उथल पुथल के बाद सुक्खू सरकार एक्शन मोड पर है। सरकार प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने की तैयारी में है। इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। सरकार के विश्वस्त अधिकारियों को अहम ओहदे में तैनाती की जाएगी। कई आईएएस, एचपीएस और एचएएस अधिकारियों को बदला जाना है। बागी पूर्व कांग्रेस एमएलए रवि ठाकुर पर हिमाचल सरकार का एक्शन। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने अपने बागी पर एक्शन दिखाया है। पूर्व कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने मनाली के घर को जाने वाले रास्ते को वन विभाग ने बंद कर दिया। अवैध कब्जे से जुड़ा यह मामला है। फिलहाल सड़क पर पत्थर की दीवार लगाई गई है। जानकारों के अनुसार अवैध कब्जे से जुड़ा यह मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। इस दौरान पत्थर की दीवार लगाने का एक और वीडियो भी सामने आया है। महरी कातला में बनेगा सबसे बड़ा बगीचा। एचपी सेवा प्रोजेक्ट से राज्य के करीब 10,000 परिवारों की आय बढ़ेगी और रोजगार की चिंता दूर होगी। सिंचाई के साथ फलदार पौधों की बेहतर अधिक घनत्व वाली किस्मों को लगाने के प्रोजेक्ट प्रदेश में नई क्रांति लाएगा। उद्यान विभाग की माने तो बिलासपुर जिला के महरी कातला, पटवार, वृत्त के छपरो, पल्ली परनाल, महरी कातला, सुल्हान, खसरी, लड़हू, रांगड़ू, नालटी और जगेड़ी गांव के बागवानों की फलदार क्लस्टर के लिए 35 हेक्टेयर भूमि का चयन फाइनल कर दिया गया है। अब 4 अप्रैल को चलेगी ऊना हरिद्वार ट्रेन।
ऊना हरिद्वार के लिए ट्रेन अब 4 मार्च को चलेगी। रेलवे विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर दी है। ऊना रेलवे स्टेशन से हरिद्वार के लिए ट्रेन संख्या 04502 4 मार्च को सोमवार को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 4 मार्च को ऊना रेलवे स्टेशन पर 1:50 पर इस ट्रेन को हरिद्वार के लिए रवाना करेंगे। यह ट्रेन रात 9 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगा जुर्माना। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU-IND ने पेमेंट्स बैंक पर 5,49,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मंत्रालय ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाइयां और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैरकानूनी कर्मों से शामिल होने की जानकारी मिली है। इसके बाद PMLA एक्ट 2022 के तहत ये कार्रवाई की गई है। एक वाहन एक फास्टैग के लिए बढ़ी KYC की डेडलाइन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग की समय सीमा बढ़ा दी है। अब KYC डेडलाइन 31 मार्च तक कर दी गई है। पहले यह डेडलाइन 29 फरवरी थी। पेटीएम संकट को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल पेटीएम यूजर्स को भुगतान करने में परेशानी हो रही थी। इस स्कीम की मदद से एक फास्टैग से एक ही वाहन को लॉक किया जा सकेगा। निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों को प्रमुख पदों पर भर्ती करेगा केंद्र। केंद्र सरकार जल्द ही निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों को विभिन्न प्रमुख पदों पर भर्ती करेगी। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 3 संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों और उपनिदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय का आदेश, CRPF में सिपाही और हवलदार भरेंगे APR। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद CPRF द्वारा सिपाही और हवलदारों के लिए APAR भरने का नियम लागू किया जा रहा है। इसे लेकर सभी यूनिटों और इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। CRPF में अब सभी के लिए APR भरना जरूरी हो गया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।